हेलो दोस्तों, माय नेम इज राजेश कनावा। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग इम्पोर्टेंट वोकेबलरी, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को आधारिक रूप से रद्द करना या वापस लेने की प्रक्रिया को हम लोग रिवोकेशन करना। द एक्ट ऑफ ऑफिशियली कैंसलिंग और विथड्रॉइंग समथिंग, जैसे कि किसी का लाइसेंस हो गया, ठीक है, किसी का पासपोर्ट हो गया, उसको क्या करते हैं गवर्नमेंट्स, है ना, ऑफिशियली तरीके से क्या करती है, कैंसिल कर देती है या फिर उसको विथड्रॉ समथिंग, उसको वापस ले लेती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिवोकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमेंट। इंटरमेंट का मतलब होता है कि द एक्ट ऑफ कन्फाइंड पीपल स्पेशली ड्यूरिंग वॉर टाइम, है ना। इंटरमेंट का मतलब होता है नजरबंदी। क्या मतलब होता है? नजरबंदी, है ना। नजरबंदी का मतलब लोगों को सीमित करने का कार्य। जब भी युद्ध होता है दो देशों के अंदर, तो लोगों को क्या करते हैं, गवर्नमेंट नजरबंदी करती है और विशेष रूप युद्ध के दौरान यही कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ड है कर्टेलिंग। कर्टेलिंग का मतलब होता है कटौती करना। क्या मतलब होता है? कटौती। रिड्यूसिंग और रेस्ट्रिक्टिंग समथिंग, किसी चीज को कम करना या प्रतिबंधित करना। जैसे सैलरी की, एम्प्लॉय की सैलरी, है ना, वो क्या करते हैं कंपनियां हर टाइम पर कभी कभी क्या करती है, कटौती कर देती है या फिर उसमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एविडेंस। एविडेंट का मतलब होता है कि स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट रूप से कोई सा भी एविडेंट हो गया उसको हम लोग क्लियरली सीन। क्लियरली सीन का मतलब होता है स्पष्ट रूप से देखा गया। अंडरस्टूड का मतलब समझा गया। नेक्स्ट है ओवरहाउल। ओवरहाउल का मतलब क्या मतलब होता है? तो ओवरहाउल का मतलब होता है अ थ्रू एग्जामिनेशन एंड कंप्लीट चेंज और रिपेयर। एक पूरी तरह से परीक्षा और पूर्ण परिवर्तन या मरम्मत, उसको हम लोग बोलते हैं ओवरहाल। क्या बोलते हैं? ओवरहाल। एक पूरी तरह से परीक्षा और पूर्ण परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीकैरियस। प्रीकैरियस का मतलब होता है अनिश्चित। का मतलब होता है नॉट सिक्योर, अनसर्टेन और रिस्की, अनिश्चित और जोखिम भरा। नेक्स्ट वर्ड है स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब होता है तिरछा, है ना। जैसे ये लेडर है हमारे पास, ये क्या है, एक तिरछी आपको क्या करी हुई हमेशा नजर आती है। द टू डिसोर्ट और अल्टर समथिंग फ्रॉम इट्स ट्रू और नेचुरल स्टेट, किसी वस्तु को उसकी वास्तविक प्रकृति अवस्था से विकृत या परिवर्तित करना, है ना। उसकी नेचुरल जो पोजीशन है उससे क्या करना, उसको कुछ ना कुछ विकृत करना, तिरछा करना, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्यूड। नेक्स्ट वर्ड है एलिसिएटेड। एलिसिएटेड का मतलब होता है वर्क। टू ड्रॉ आउट अ रिस्पॉन्स और रिएक्शन फ्रॉम समवन, किसी से प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया निकालना, उसको हम लोग बोलते हैं एलिसिएटेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है कि किसी चीज को त्याग देना, है ना। जैसे आपके पास कोई भी सिंहासन है या ऊंचा पद है, जैसे किसी के पास जज का पद है, किसी के पास कलेक्टर का है, तो वो क्या करता है, व्यक्ति उस पद को क्या कर देता है, त्याग देता है। टू रिनाउंस अ थ्रोन, है ना, हाई ऑफिस, डिग्निटी और फंक्शन, एक सिंहासन, उच्च पद, गरिमा या कार्य को क्या कर देना, त्याग कर देना। इसी तरह से इंपीरियल। इंपीरियल का मतलब होता है कि संकट। क्या मतलब होता है? संकट। नुकसान पहुंचाने, घायल होने या नष्ट होने की जोखिम में डालना, डिस्ट्रॉय। टू पुट एट रिस्क ऑफ बीइंग हार्म्ड। हार्म का मतलब होता है नुकसान, है ना। इंजर्ड का मतलब होता है घायल, ठीक है। हार्म का मतलब होता है नुकसान होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एपेक्स। एपेक्स का मतलब क्या मतलब होता है? एपेक्स का मतलब होता है शीर्ष, ठीक है। द टॉप
और हाईएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। जैसे आपके पास कोई जैसे इसकी कोई हाईएस्ट पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, एक माउंटेन है, तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं एपेक्स। क्या बोलते हैं? एपेक्स। ठीक है, तो हाईएस्ट स्पेशली अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, किसी चीज का उच्चतम या शीर्ष भाग, विशेष रूप से एक अधिकार की स्थिति। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है? जुडिशरी को हम लोग हिंदी में न्यायपालिका बोलते हैं। द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट इंटरप्रेट्स एंड अप्लाइज द लॉज, है ना। इंटरप्रेट्स का मतलब होता है व्याख्या, है ना। अप्लाइज का मतलब होता है कि लागू करना, है ना। कोर्ट्स का मतलब होता है कि अदालत। सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली। ठीक है। अंडरस्कोर्ड, अंडरस्कोर्ड का मतलब होता है रेखांकित, है ना। टू एम्फेसाइज और हाईलाइट द इंपोर्टेंस ऑफ समथिंग, है ना। एम्फेसाइज का मतलब होता है महत्व देना, किसी चीज को अधिक तरह से उजागर करना या उसकी और महत्व देना, या हाईलाइट करना। हाईलाइट करना मतलब उसके उजागर करना। ठीक है, उसके महत्व को क्या करना? उजागर करना। नेक्स्ट है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब होता है अनिवार्य रूप से। एब्सोल्युटली नेसेसरी का मतलब होता है बिल्कुल आवश्यक। इंपॉर्टेंस और क्रूशियल, महत्वपूर्ण, निर्णायक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाव। अलगाव का मतलब होता है कि किसी विशेष चीजों से किसी अन्य चीजों को क्या करना? अलग करने का कार्य। द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग थिंग्स ऑफ्टन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैटेगरीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। अक्सर विशिष्ट श्रेणियों या विशेषताओं में चीजों को, जैसे अच्छी चीजों को अलग करना और डुप्लीकेट चीजों को अलग करना, उसको हम लोग बोलते हैं सेग्रीगेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता। क्या मतलब होता है? स्थिरता या टिकाऊ, उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। द एबिलिटी टू मेंटेन और सपोर्ट समथिंग ओवर द लॉन्ग टर्म, है ना। मेंटेन करना मतलब किसी चीज को बनाए रखना, सपोर्ट करना मतलब सहायता करना। ठीक है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है लंबी अवधि, स्पेशली विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, है ना। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, है ना। किसी चीज को बनाए रखने या समर्थित करने में लंबी लंबी अवधि में विशेष रूप से नुकसान पहुंचाए बिना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मैंडेटिंग। मैंडेटिंग का मतलब होता है अनिवार्य करना। जैसे एग्जाम सेंटर पर क्या होता है कि सबसे ज्यादा मैंडेट क्या होता है? एक एडमिट कार्ड होता है। ठीक है। इसके बाद एक आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास कोई ऑथेंटिक ऑथेंटिक कार्ड, जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, है ना, आपका पहचान पत्र। या फिर आपके पास क्या होना चाहिए? आधार कार्ड होना चाहिए। तो वो क्या होता है, एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने जाते हो तो आपके पास क्या होता है? मैंडेटरी कर दिया जाता है गवर्नमेंट टू रिक्वायर समथिंग टू बी डन बाय लॉ और कमांड। कानूनों द्वारा कुछ करने की आवश्यकता या आज्ञा। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि फर्जी लोग एग्जाम ना दे पाए। नेक्स्ट है डी लाइन डी डी लाइन लाइनेटिंग। डिलाइनेटिंग का मतलब होता है कि चित्रण करना, है ना। टू डिस्क्राइब और पोर्ट्रे समथिंग इन डिटेल, किसी बात का विस्तार से वर्णन या चित्रण करना, है ना। तो कुछ जो बातें होती है उसको आप लोग पोर्ट्रेट के फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हो, समझा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है रेमिफिकेशंस। रेमिफिकेशंस का मतलब होता है प्रभाव, इफेक्ट। द कंसिक्वेंसेस और रिजल्ट ऑफ एन एक्शन और डिसीजंस, किसी क्रिया के परिणाम या परिणाम या निर्णय। कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, क्या मतलब होता है? परिणाम। नेक्स्ट वर्ड है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल का मतलब होता है पारिस्थितिक, रिलेटिंग टू द एनवायरमेंट और द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम्स, पर्यावरण से संबंधित या अध्ययन पारिस्थितिक प्रणालियों। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ बैलेंस और स्टेबिलिटी, संतुलन या स्थिरता की अवस्था। नेक्स्ट है एक्सेंट्यूएटेड, एक्सेंट्यूएटेड का मतलब होता है उच्चारण करना, टू मेक समथिंग मोर नोटिसेबल और प्रोमिनेंट, किसी वस्तु को अधिक ध्यान देने योग्य बनाना या प्रमुख। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, नोटिसेबल का मतलब अधिक ध्यान देने के लिए उसको क्या करना, बनाना। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है बिल्कुल आवश्यक, एब्सोल्युटली नेसेसरी और एसेंशियल, है ना, अपरिहार्य। नेक्स्ट है इंक्यूलेटेड, इंक्यूलेटेड का inculcated का मतलब होता है टू टीच और इंस्टिल समथिंग थ्रू रिपीट इंस्ट्रक्शंस। अंतर्मन का मतलब बार बार चीजों को क्या करना, सिखाना या स्थापित करना है, शिक्षण, प्रशिक्षण, है ना। टू टीच, टीच का मतलब होता है सिखाना, इंस्टिल समथिंग थ्रू रिपीटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्लोन, एक्लोन का मतलब होता है कि अ लेवल और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, किसी संगठन या पेशे में एक स्तर या प्रोफेशन और सोसाइटी या रैंक या सोसाइटी। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रूटिनाइज्ड, स्क्रूटिनाइज्ड का मतलब होता है कि जांच करना, जांच करना। ठीक है। कैसे जांच कर होती है, तो टू एग्जामाइन और इंस्पेक्ट समथिंग ट्रूली एंड क्रिटिकली, क्रिटिकली का मतलब होता है कि गंभीर रूप से, गंभीर रूप से किसी चीज या किसी वस्तु के अच्छी तरह से क्या करना, जांच करना, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रूटिनाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड है इनकैप्सुलेटेड, इनकैप्सुलेटेड का मतलब होता है संक्षेप में, है ना, ब्रीफ में, है ना। क्या मतलब होता है, इसको हम लोग ब्रीफ भी बोला सकते हैं, टू इनक्लोज और एक्सप्रेस समथिंग इन अ कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव वे, है ना। कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि संक्षिप्त रूप में संलग्न करना या व्यक्त करना या व्यापक तरीका। ठीक है। नेक्स्ट है मेलेडाइज, मेलेडाइज का मतलब होता है डिजीज और डिसऑर्डर, प्रॉब्लम्स और इश्यूज, रोग या विकार या समस्या या मुद्दे, उसको हम लोग बोलते हैं मेलाडाइज। ठीक है। नेक्स्ट है इंसिनरेशन, इंसिनरेशन का मतलब होता है भस्मीकरण, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग समथिंग कंप्लीटली, किसी चीज को पूरी तरह से जलाने की प्रक्रिया को हम लोग इंसिनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या मतलब होता है, तो मिसमैनेजमेंट का मतलब होता है द पुअर और इनइफेक्टिव हैंडलिंग और कंट्रोल ऑफ समथिंग, है ना, कुप्रबंधन, किसी हॉस्पिटल के अंदर बिल्कुल भी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, वहां पर कोई भी संचालन करने या नियंत्रण करने का कोई भी साधन नहीं है, डॉक्टर अच्छे नहीं है ना, इलाज अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो किसी चीज का खराब या अप्रभावी संचालन, उसको हम लोग बोलते हैं मिसमैनेजमेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोलिफेरेशन, प्रोलिफेरेशन का मतलब होता है कि प्रसार करना, है ना, एक्सपेंड करना। ठीक है। रैपिड इंक्रीज और स्प्रेड ऑफ समथिंग, किसी चीज का तेजी से बढ़ना या फैलना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोलिफेरेशन। क्या बोलते हैं, प्रोलिफेरेशन। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है निगमित, है ना, टू इंक्लूड, टू इंटीग्रेट समथिंग इनटू अ होल, है ना, किसी वस्तु को समग्र रूप से शामिल करना या एकीकृत करना, उसको हम लोग बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड। एमिकस क्यूरिए, है ना, एमिकस क्यूरी का मतलब होता है a legal term referring to a person or organization that provides information and or expertise on a case but is not a party to it, एक कानूनी शब्द जो किसी व्यक्ति को संदर्भित करता है या संगठन जो किसी मामले पर या जानकारी या विशेषज्ञता प्रदान करता है लेकिन इसमें कोई पक्षकार नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं एमिकस क्यूरी।
नेक्स्ट वर्ड है लेमेनेटेड। लेमेनेटेड का मतलब होता है विलाप करना। एक्सप्रेस्ड सोरो और रिग्रेट अबाउट समथिंग, दुख या खेद व्यक्त करना, उसको हम लोग बोलते हैं लेमेनेटेड। नेक्स्ट है इन एफिकेसी। इन एफिकेसी का मतलब होता है कि क्षमता नहीं होना। लेक ऑफ एबिलिटी टू प्रोड्यूस और डिजायर रिजल्ट, है ना, वांछित परिणाम का उत्पन्न करने की क्षमता की कमी या अक्षमता। नेक्स्ट है अमालगैमेटेड। अमाल अमालगैमेटेड का मतलब होता है कंबाइंड और यूनिटी इनटू वन एंटिटी, है ना, बहुत सारे लोग एक यूनिटी के साथ क्या करते हैं, मूवमेंट चलाते हैं, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अमालगेटेड। क्या बोलते हैं, अमालगेमेटेड। नेक्स्ट है एफिडेविट्स। एफिडेविट्स का मतलब होता है शपथ पत्र। क्या होता है, शपथ पत्र। रिटन स्टेटमेंट्स कंफर्म्ड बाय ओथ, शपथ द्वारा पुष्टि किए गए लिखित बयान या प्रतिज्ञान। और अफर्मेशन यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट्स, अदालत में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सप्लिकेटिंग। एक्सप्लिकेटिंग का मतलब होता है व्याख्या करना। टू एक्सप्लेन और क्लेरिफाई समथिंग इन डिटेल, किसी बात को विस्तार से समझाना या स्पष्ट करना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिकेटिंग। क्या बोलते हैं, एक्सप्लिकेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है प्रक्षेप वक्र। द पाथ और डायरेक्शन ऑफ समथिंग ओवर टाइम, समय के साथ किसी चीज का मार्ग या दिशा। नेक्स्ट है एक्सपोजिशंस का मतलब होता है प्रदर्शनी। डिटेल एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, विस्तृत स्पष्टीकरण या विवरण कोई। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ टाइम, मतलब समय के क्रम में व्यवस्थित। कालानुक्रमिक का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट्स। ब्लूप्रिंट्स का मतलब होता है डिटेल प्लान्स और डिजाइन्स, विस्तृत योजना या डिजाइन्स। नेक्स्ट है स्टिपुलेशंस। स्टिपुलेशंस का मतलब होता है शर्त। शर्त को हम लोग बेट भी बोलते हैं। स्पेसिफिक कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स, विशिष्ट शर्त या आवश्यकताएं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिपुलेशंस। कास्टिगेटेड का मतलब होता है फटकारना, है ना, किसी व्यक्ति को डांटना या उसको फटकार लगाना, उसको हम लोग बोलते हैं कास्टिगेटेड। क्रिटिसाइज्ड सेवरली, कड़ी आलोचना करना या रिप्राइमेंडेड, है ना, फटकार लगाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, वो है डिरिलेक्शन। डिरिलेक्शन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अबेंडन्ड, है ना, किसी चीज या किसी अवस्था को छोड़ देना, है ना, कार्य और नेग्लेक्टेड करना, स्पेशली ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाता है तो वो क्या करता है कि उस कार्य को क्या कर देता है, त्याग कर देता है या उसको छोड़ देता है। डिरिलेक्शंस। नेक्स्ट है पोर्टेंडिंग। पोर्टेंडिंग का मतलब होता है टू बी साइन और वार्निंग ऑफ समथिंग, है ना, किसी चीज का संकेत या चेतावनी बनाना। ऑफ्टन एन अनडिजायरेबल इवेंट्स, अक्सर एक अवांछनीय घटना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सरबेटिंग। एक्सरबेटिंग का मतलब होता है तेज करना। मेकिंग अ सिचुएशन हॉर्स और मोर इंटेंस, स्थिति को बदतर या अधिक तीव्र करना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सरबेटिंग। सिचुएशन को या तो बहुत जल्दी जल्दी खराब करना या उसको बहुत अधिक तीव्र गति से बढ़ाना। ठीक है। रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब होता है राहत, है ना, क्या मतलब होता है, राहत। अ टेम्परेरी रिलीफ फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन और पनिशमेंट्स, एक कठिन परिस्थिति में एक अस्थायी राहत या सजा। टेम्परेरी रिलीफ किसी को अगर डिफिकल्ट सिचुएशन में मिल जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिप्राइव। विसिट्यूड्स का मतलब होता है चेंजेस और वेरिएशंस। चेंजेस का मतलब होता है बदलाव, बदलना। वेरिएशंस का मतलब होता है स्पेशली इन सर्कमस्टेंसेस और फॉर्च्यून्स, है ना, परिवर्तन या विविधता, विशेष रूप से परिस्थिति या भाग्य। उलटफेर। विसिट्यूड्स का मतलब होता है उलटफेर करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑसिलेट। ऑसिलेट का मतलब होता है कि दोलन,
आगे पीछे जैसे झूला होता है, वो आगे पीछे दोनों तरफ क्या करता है, झूलता रहता है। टू मूव और स्विंग बैक एंड फोर्थ और टू बी फ्लक्चुएटेड बिटवीन 2 पॉइंट्स और स्टेटस, आगे पीछे स्थानांतरित करने या स्विंग करने या उतार चढ़ाव करने के लिए दो बिंदुओं या राज्यों के बीच। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या है? टर्न टू मीनिंग। टर्न को टू मीनिंग का मतलब होता है अर्थ की ओर मुड़े। क्या मतलब होता है? अर्थ की ओर मुड़े। टू चूज और रिलाई ऑन समवन और समथिंग फॉर हेल्प और सपोर्ट, है ना, किसी के लिए किसी चीज को चुनना या उस पर भरोसा करना या भरोसा करना, मदद या समर्थन, है ना। रिलाई, टू चूज का मतलब होता है चुनना। टू रिलाई ऑन समवन, टू रिलाई ऑन समवन का मतलब होता है किसी पे भरोसा करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट है लेच। लेच ऑन टू मीनिंग का मतलब होता है अर्थ पर कुंडली। टू चूज और सिलेक्ट समथिंग, कुछ चुनने या चुनने के लिए। ऑफ्टन इंथ्यूसियसली और ईगरली, अक्सर उत्साह या उत्साह से या उत्सुकता से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सेट असाइड मीनिंग। सेट असाइड मीनिंग का मतलब अलग सेट करे। टू रिजर्व और चूज समथिंग फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य में उपयोग के लिए कुछ आरक्षित करना या चुनना, उसको हम लोग बोलते हैं सेट असाइड मीनिंग। नेक्स्ट है स्टैंड आउट मीनिंग। स्टैंड आउट मीनिंग का मतलब होता है बाहर खड़े हो जाओ, अर्थ बाकी हिस्सों से काफी बेहतर। टू बी नोटिसेबली बेटर और डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट और ऑफ्टन चूजन बिकॉज ऑफ दिस, अक्सर इस वजह से चुना जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या होता है? इडियम एंड फ्रेजेस। तो अ फ्लैश इन द पेन मीनिंग, एंड अ फ्लैश इन प्लेन मीनिंग का मतलब a temporary success or something that is initially shows promises but fails to deliver long term, एक अस्थायी सफलता या जो या कुछ ऐसा जो शुरू में वादा दिखाता है लेकिन दीर्घकालिक परिणाम देने में विफल रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेन ने एक फ्लैश अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्लाई ऑफ। फ्लाई ऑफ द हैंडल, है ना, हैंडल से उड़ना मतलब टू सडनली बिकम वेरी एंग्रीली, है ना, अचानक बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना। लूज वंस टेम्पर, हार जाना किसी का गुस्सा। नेक्स्ट वर्ड है कट द मस्टर्ड मीनिंग का मतलब है सरसों को काटे। इसका मतलब होता है टू मीट एक्सपेक्टेशंस और रीच द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, अपेक्षाओं को पूरा करने या पहुंचने के लिए आवश्यक मानक, है ना। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक। नेक्स्ट वर्ड है स्टील समवन्स थंडर मीनिंग, है ना, किसी की गड़गड़ाहट चुराना, मतलब टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स अचीवमेंट्स, किसी और के लिए श्रेय लेना, उपलब्धियां। नेक्स्ट वर्ड है बरी द हैचेट मीनिंग का मतलब होता है हैचेट को दफनाना, मतलब टू मेक पीस, शांति बनाए रखना। और रिसॉल्व अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स, लंबे समय से चल रहे विवाद को क्या करना, हल करना, वो होता है बरी द हैचेट मीनिंग का मतलब यही होता है, ठीक है। इसी के साथ अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।